दोस्तों, लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा हथियार होता है वोट। लेकिन अगर वही वोट चोरी हो जाए तो लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। हाल ही में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है वोट चोरी का। आज हम विस्तार से जानेंगे राहुल गांधी के आरोप क्या है, मोदी सरकार और बीजेपी का जवाब क्या है, चुनाव आयोग का पक्ष क्या है और आखिरकार जनता के बीच इस मुद्दे को कैसे देखा जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ। और वीडियो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो देश की राजनीति और चुनावी हकीकत को समझना चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना है कि कई राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम अचानक वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए। उदाहरण कर्नाटक की अलंद सीट, यहां 6018 वोटर्स के नाम हटाए गए। उनका दावा फर्जी तरीकों से मोबाइल ओटीपी और वोटर आईडी से नाम डिलीट कर दिए गए। मतलब असली मतदाता वोट डालने पहुंचे ही नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि इसके पीछे एक पड़ोसी देश की तकनीकी मदद हो रही है। इससे राजनीतिक हलचल मच गई और विपक्ष ने इसे लोकतंत्र पर बड़ा संकट बताया। बीजेपी नेताओं ने इसे बेबुनियाद आरोप बताया। उनका कहना है जब कांग्रेस चुनाव जीतती थी तब वोटर लिस्ट पर सवाल क्यों नहीं उठे, अब हार के बाद आरोपों क्यों लगाए जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी के पास सबूत है तो उन्हें शपथ पत्र के साथ पेश करें। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाने से सच साबित नहीं होता। राहुल गांधी का कहना है कि वोट चोरी सिर्फ नाम हटाने तक सीमित नहीं है। वोटिंग रोल्स में डुप्लीकेट नाम, मृत लोगों का नाम और फर्जी आईडी और पत्ते, इन तरीकों से विपक्ष के वोट दबाए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसे बेरोजगारी और युवाओं की समस्या से जोड़ा। उन्होंने कहा कि जल्द वो हाइड्रोजन बम जैसे खुलासा करेंगे जिससे मोदी सरकार का चेहरा छिपाना मुश्किल होगा। बीजेपी ने इसे मजाक कहा। प्रवक्ता हाइड्रोजन बम नहीं, ये सिर्फ फूसी पटाखा है। कांग्रेस अपनी हार से बौखला गई है। चुनाव आयोग ने कहा कि मतदाता सूची की सफाई हर चुनाव से पहले होती है। मृत और शिफ्ट हो चुके वोटर्स के नाम हटाना सामान्य प्रक्रिया है। कर्नाटक सरकार ने सीआईडी जांच की मांग की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया है। राहुल गांधी जी ने आरोपों ने चुनाव माहौल गर्म कर दिया। जनता के बीच दो राय बन रही है। कुछ लोग तो मानते हैं कि वोट चोरी हो रही है और इसकी जांच होनी चाहिए, तो कुछ कहते हैं कि ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है। बीजेपी कह रही है कि आरोप लोकतंत्र और चुनावी व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश है। वही विपक्ष चाहता है कि वीवीपीएटी की 100% गिनती कराकर जनता का भरोसा जीत लिया जाए। अब सवाल ये है कि समाधान क्या है। वीवीपीएटी की 100% गिनती, वोटर आईडी और आधार का लिंक, चुनाव आयोग और पारदर्शिता और तकनीकी निगरानी बढ़ाना। अगर ये कदम उठाए जाए तो जनता का भरोसा मजबूत होगा। लेकिन राजनीतिक प्रक्रिया ईमानदारी से ऐसे ही चाहती है, यही सवाल खुला है। अब कुछ देशों ने पेपर ब्लेट और अपनाया है और कुछ टेक्नोलॉजी पर भरोसा किया है। भारत का मॉडल सबसे बड़ा चुनावी प्रयोग है। वीवीपीएटी और ईवीएम के कारण भारत के चुनाव पारदर्शिता में आगे है, लेकिन आरोप और विवाद अभी भी जारी है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कोई भी वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि डिलीशन के लिए प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देना आवश्यक है। बीजेपी ने भी कहा, इन आरोपों की राजनीति से प्रेरित बताए हुए कहा कि राहुल गांधी अपनी हार का ठिकारा चुनाव आयोग पर फोड़ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी कहा कि राहुल गांधी ने 90% चुनाव हारने के बाद अब चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया है कि उनके पास हाइड्रोजन बम जैसा सबूत है जो मोदी सरकार और चुनाव आयोग की साजिशों को उजागर करेगा। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह इस खुलासे को सार्वजनिक करेंगे जिससे लोकतंत्र की हत्या करने वालों का पर्दाफाश होगा। यह बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बना है। राहुल गांधी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि देश का युवा रोजगार की तलाश में है, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। उन्होंने बेरोजगारी और वोट चोरी को जोड़ते हुए कहा कि दोनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हैं। इस वीडियो में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें के साथ युवाओं की समस्याओं को दिखाया ताकि
सरकार की नीतियां पर सवाल उठाया जा सके। और जनता के बीच इस मुद्दे पर मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने की मिल रही है। कुछ लोग राहुल गांधी को आरोपों की सही मानते हैं और चुनाव आयोग को निष्पक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे राजनीतिक से प्रेरित बताते हुए कहते हैं कि विपक्ष अपनी हार का ठिकारा चुनाव आयोग पर फोड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे पर बहस जारी है। अगर राहुल गांधी के आरोप सही है तो यह लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा होगा। चुनाव आयोग की अपनी प्रक्रिया में और अपनी पारदर्शिता लानी होगी। और वहीं अगर आरोप निर्धार है तो विपक्ष को अपनी राजनीति में ईमानदारी दिखानी होगी। देश की जनता को यह जानने का हक है कि उनके वोट की कीमत क्या है। दोस्तों, राहुल गांधी का आरोप है कि मोदी सरकार वोट चुरा रही है। बीजेपी और चुनाव आयोग कहते हैं कि यह झूठ है। सच्चाई क्या है यह समय और जांच बताएगा। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि भारत में वोट चोरी हो रही है या यह सिर्फ राजनीति है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। हाँ, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और नई मजेदार न्यूज वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।